ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। छंद है महाबृहति और देवता हैं अपस्तृणम सूर्या। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है विष दूर करने में औषधियों एवं सूर्य की किरणों का सहयोग और उनका सेवन। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम नवानां नवतीनां विषस्य रोपूषीणां सर्वासामग्रभं नामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। शब्दार्थ भावार्थ आदि का परिचय पाएं। तो इस मंत्र में विष को समाप्त करने वाली औषधियों का नाम जाना जाए, उनसे परिचित रहा जाए और सूर्य की किरणों का जो विषहारी सुप्रभाव है उससे परिचित हुआ जाए और विष बाधा से अपने को दूर रखने की चेष्टा की जाए। शब्दार्थ जाने, भावार्थ की ओर प्रस्थान करें। विषस्य रोषीणाम, विष को रोक देने वाली या नष्ट कर देने वाली, नवतीनाम, नवानाम, नवतीन नाम, नवानाम माने 90 और नव अर्थात 99। सर्वासाम सभी औषधियों के नाम को अग्रभम माने जानना चाहिए। तो यहाँ इस मंत्र में उन औषधियों का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि 99 प्रकार की औषधियाँ हैं जो समग्र विषयों को, विष दो प्रकार के होते हैं। एक तो सचल जीवों से, जंगम प्रकृति के जीवों से प्राप्त होते हैं, और एक की कोटि है कि जो वनस्पतियों से, विषैले पौधों से निकलते हैं। तो इन दोनों प्रकार के विषयों को दूर करने का उपाय है कि 99 प्रकार की जो वेदोक्त औषधियां हैं उनका आयुर्वेद में नाम होगा, क्योंकि आयुर्वेद भी तो वेद ही का एक अंग है, उसका उपवेद है। तो ऋषि की सलाह है कि विष हारिणी जो 99 प्रकार की औषधियां हैं उनसे, उनके नामों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, उन्हें जान लेना चाहिए। और हरिष्ठा अस्य आर्य योजनम, और हरिष्ठा कहते हैं अश्व पर। जो अश्व पर आरूढ़ सूर्य हैं, रथारूढ़ सूर्य,
उनके किरणों से इन विषयों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। वे सूर्यदेव जो अपने अश्वों से जुते रथ पर आरूढ़ होकर त्रिभुवन में विचरण करने वाले हैं, वे सूर्यदेव जो विष पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके विष को अपनी किरणों के माध्यम से दूर करें। तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणों का सेवन आवश्यक है। उनमें भी विषहारी तत्व होते हैं, और वैसे अग्नि और सूर्य दोनों ताप देते हैं और एक रूप हैं भी, नाम अलग है लेकिन तत्व वही है। अग्नि का ही एक बहुत बड़ा गोला, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रारूप जो है वो सूर्य है। तो अग्नि की सिकाई होती है और जब कोई जंतु काट लेता है विषैला, उससे लाभ होता है। सूर्य की किरणों का ताप भी इसमें सहायक होता है। तो आदि की भी सलाह दी गई है। और मधुला नाम की विद्या या उसे औषध रूप में तैयार की हुई उपचार पद्धति, इनका भी ज्ञान आवश्यक है। और यह सलाह दी जा रही है कि मधुला माने मधु घोलने वाली, अमृत घोलने वाली जो तैयार की गई औषधियां हैं, वे भी इस विष को माधुर्य में परिणत कर दें, अमृत बना दें। यानी जब रोग दूर हो जाएगा तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया। वह मधुरा औषधि जो मधुर बना दी गई है, उपयोगी बना दी गई है, उसके प्रयोग से विष दूर होगा। मधुरा विद्या को भी कहा जाता है। कोई विद्या होगी जो झाड़ फूंक से भी संबंधित हो सकती है। वह है विष तुझे दूर करे और तुझको अमृत रूप में परिणत कर दे। तो इस प्रकार से विष निवारक 99 औषधियां हैं जो बढ़कर विष निवारण करती हैं। उनके नाम से परिचित होना चाहिए। और अश्वारोही रथारूढ़ रवि से भी यह प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देव, आप अपने किरण करों से हम रोगियों को, विष से पीड़ित व्यक्तियों को विष रहित करें, यानी विष का निवारण करें जो शरीर में प्रविष्ट हो गया है। और इस क्षेत्र में मधुरा औषधि जो कि जड़ी बूटियों के संयोग से बना दी गई है, वह भी अमृत का कार्य करे, उस विष को अमृत में परिणत कर दे। अर्थात उस विष को जो शरीर में प्रविष्ट हो गया है उसको हटाकर रोगी को निरोग आरोग्य प्रदान कर एक अमृत का कार्य करे। तो इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। 99 औषधियां हैं जो विष को मार भगाती हैं। 99 वे औषधियां जो विष को मार भगाती हैं, इनके प्रभाव से विष हटता, काया निर्मल हो जाती है।
किरणों के घोड़े पर सवार रवि विष को मार भगाता है, मधुरा विद्या के द्वारा भी विष मधुर अमृत बन जाता है। मधुरा विद्या के द्वारा भी विष मधुर अमृत बन जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, और देवता हैं अपस, तृण, सूर्य। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है 21 मयूरी वर्ग की पक्षियां, नदियां और मधुरा विद्या विष का हरण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्रिः सप्त मयूर्यः सप्तस्वसारो अग्रुवः तास्ते विषम वीजभृर उदकम कुंभिनीरिव। शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हूँ। इस मंत्र में यह बताया गया है कि कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मयूर जाति के हैं। वे विष हरण कर लेते हैं। विष की 2 कोटियां होती हैं, जो विष कीटों से आती हैं और कुछ वनस्पतियों से आती हैं। तो इनको हरण करने वाले मयूर जात की पक्षी हैं, जिनकी संख्या 21 बताई गई है। त्रिसप्त मयूर्य। तो मोर के विषय में तो यह प्रसिद्ध है कि वह सांप के विष को जो है वह नष्ट कर देता है और सांप को मार भी डालता है और उसके विष से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे और भी पक्षी होंगे मयूर जाति। अब हम लोग तो न पूरी संख्या उनकी जानते हैं, न नाम जानते हैं। मंत्र में भी उनका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये सब शोध के विषय हैं। वेदों पर कार्य होना चाहिए और जो संकेतित शब्द हैं उनको, उनका वर्तमान में नाम क्या है, भूतकाल में क्या था, और उनको हम किस रूप से जाने, आज का ज्ञान कराना चाहिए। शोध इस पर अपेक्षित है, क्योंकि वेद में जो बात बताई गई है वो झूठ नहीं बताई गई। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सिद्धांत जो वैदिक काल में निश्चित हुआ, उसको काटने वाला कोई अभी हुआ नहीं। जब कह दिया जाता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से यह औषधि तैयार की गई है, तो फिर उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, बनाने वाला गर्व अनुभव करता है। तो इसलिए वेद में जो वाणी है, जो कथन है, वो असत्य तो हो नहीं सकता है। अब यह है कि थोड़े श्रम की आवश्यकता है, वेद पर शोध हो, वेद में औषध विज्ञान विषय हो सकता है अच्छी तरह से, तो इसकी आवश्यकता है। तो ये जो त्रिसप्त मयूरियां हैं, 21 प्रकार की मोरनियां या उनकी जात के अन्य पक्षीगण हैं, वे हे विष पीड़ित प्राणी, तेरे विष का हरण करें।
स्वसारा ताह सप्त अग्रुआ। स्वसारा कहते हैं बहन की तरह, स्वयं प्रवाहित होने वाली, मिलने जुलने वाली। ताह माने वे, सप्त माने सात, अग्रुआ माने नदियां। तो जो सात नदियां हैं जो स्वयं प्रवाहित हैं, जिनका जल रुका नहीं हुआ है, ते विषम जभृरे, हे विष के रोगी, विषग्रस्त प्राणी, वे तेरे विष को हरण कर लें। मतलब नदी के जल में भी जो स्वच्छ जल हो, प्रवाहशील जल हो, वो भी औषधि के काम में आ सकता है। जल को भिगो करके उसकी पट्टी बांध लेने पर भी विष के ताप का शमन होता है, यह स्पष्ट कहा गया है। तो जो सातों नदियां हैं जिनका प्रवाहशील जल है, वो भी हे रोगी तेरे विष को रोकने में, हरण करने में सहायक हो। कैसे? दृष्टांत दिया जा रहा है कुंभिनी। कुंभिनी माने कहारिन, यानी जल को घड़े में भर कर ले जाने वाली। कुंभ घड़े कहते, कुंभिनी माने घट धारिणी। वह पनहारिन, वह जल को ले जाने वाली। जैसे उदकम जल को भर कर ले जाती है और उसको कहीं दूसरी जगह पहुंचा देती है, स्थान विशेष से निकाल ले जाती है, उसी प्रकार से ये नदियां और ये 21 प्रकार के जो पक्षियों की विषहारिणी जाति है, ये हे विषग्रस्त रोगी तुम्हारे इस विष बाधा को वैसे ही दूर करें जैसे घट धारण करने वाली स्त्रियां पानी का स्थान विशेष हरण कर लेती हैं। तो हे विष पीड़ित प्राणी, तुम्हारे विष को 21 कोटि की या 21 वर्ग की मोरनियां हरण करें और स्वयं प्रवाहशीला 7 नदियां भी तेरे विष को हरण कर लें। दृष्टांत है कि जैसे घट धारण कर घट में जल भर करके उस स्थान विशेष से जल हरण कर लिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, वैसे ही रोगी के शरीर में, घट में व्याप्त विष का अपहरण हो जाए और उस अपहरण कार्य में जो है वो 21 प्रकार के मयूर वर्ग के पक्षी सहायक हों और नदियों का जल सहायक हो। तो हे विष पीड़ित प्राणी, तुम्हारे विष को 21 प्रकार की मोरनियां, उनके वर्ग के पक्षी और स्वयं प्रवाहित 7 नदियां हरण कर लें। दृष्टांत है कि जैसे घट धारिणी अथवा पनहारिन जल का घट में धारण कर उसका हरण कर लेती है स्थान विशेष से, वैसे ये भी विष घात से प्रपीड़ित व्यक्ति की विषबाधा को दूर करें। अब इससे यह है कि नदियों का बहता हुआ जल, उसका प्रयोग भी विष बाधा को दूर करता है। प्रायः अब तो दूसरी सिस्टम हो गई, अस्पताल वाले हम लोग छोटे थे तो जिसको विष होता था उसको नहलाया भी जाता था। जैसे किसी प्रकार का कोई विष खा लेता था, कभी कभी एक कोदो अन्न था वो भी विषैला हो जाता था, कभी कभी किसी कारण से, तो नहलाया जाता था रोगी को। और सर से नहीं, क्योंकि गर्मी जो है सर पर जाती है और सर पर जाती है तभी जो है वो संकट गहराता है।
शरीर की नसें फट सकती हैं, तो इसलिए घड़े से शुद्ध जल से नहलाया जाता था रोगी को, उससे विष के ताप का शमन होता था। तो जलोपचार भी विष के उपचार के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। तो यह भी संदेश दिया गया है। अगले मंत्र में था कि सूर्य की किरणों का या अग्नि के ताप का भी विषहरण में उपचारवत उपयोगिता है। तो अब इसका पद्य रूपांतरण देख लिया जाए। हे विष पीड़ित प्राणी, तेरा विष समग्र मिट जाए, 21 मयूरी 7 नदी मिल उसको दूर भगाएं। तेरा विष जो चाहा निवारण कर लें, मिल सब वैसे, घट धारिणी नारियां जल को हर लेती हैं जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। संबंधित मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्यमय त्रावरुण, देवता हैं अपिष्टम सूर्य और छंद है अनुष्टुप। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है विष कीटों को घर के समीप न रहने दो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यत्त कह कुसुम्भ कास्तकं विद्म यश्मना ततो विषम प्रवावृते पराचीरनु संवतः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में यह सलाह दी गई है कि विष कीटों को अपने घर के आसपास या घर में नहीं रहने देना चाहिए। उन्हें मार देना चाहिए या दूर खदेड़ देना चाहिए। तो इसका पालन होना चाहिए। ऋषि की मंत्रा का समादर करते हुए हम सबको विष कीटों से दूरी बनाए रहना चाहिए और अपने आसपास उन्हें नहीं पनपने देना चाहिए, नहीं तो वे शरीर को क्षति पहुंचावेंगे। तो यह सलाह रूप में देखा जा सकता है। तो शब्दार्थ देखें। यत् तकः कुसुम्भकः, ये जो कुसुम्भक है, विषकीट है, यह है तो बड़ा छोटा। यत् तकः, इतना छोटा होकर भी बड़ा खोटा है, बड़ा जहरीला है, बड़ा कष्ट दे सकता है। तकम, तकम माने समीप, ये मेरे समीप आने की चेष्टा करता है तो मैं इस छोटे से कीड़े को भी अश्मना भेद में, अश्मना कहते हैं, अश्म कहते हैं पत्थर को, अश्मना माने पत्थर द्वारा, भेद में माने भेद डालता हूं अर्थात मार डालता हूं। यदि छोटा सा विषकीट मेरे घर में या मेरे आसपास आने की चेष्टा करता है तो मैं उस विषकीट को पत्थर से मार डालता हूं। पत्थर से न रहे तो अन्य जो साधन है उनसे विषकीटों को दूर करना चाहिए। ततः तब विषम माने उस विष को जो कि उस विष कीट द्वारा फैलाया जाता, उसको मैं पराची, पराची माने बहुत दूर पीछे की ओर, संवतः अनु सब दिशाओं में जाने को बाध्य कर देता हूं। अर्थात वह विष कीट जब दूर चला जाता है तो विष की संभावनाओं से हमारा घर
द्वार आसपास का वातावरण मुक्त हो जाता है। तो सलाह ऋषि ये है कि जो विषैले कीड़े हैं वो घर के समीप आसपास न रहने पावें, उनको पत्थर से मार कर या अन्य साधनों के द्वारा दूर हटा देना चाहिए। वे कहीं दूर चले जाएं ताकि विष बाधा का निवारण हो, उसका कारण ही न रह जाए। तो इतना छोटा सा विषकीट है, फिर भी मैं उसको छोटा नहीं समझता। मैं उसे अपने आसपास से दूर खदेड़ देता हूँ, उस कीट को मैं पत्थर से मार देता हूँ। इसका विष हमारे सामने से, आसपास के वातावरण से दूर हो जाए, कहीं अन्यत्र चला जाए, अन्य दिशाओं में, दूर देश में वो चला जाए, यानी हमारे समीप न रहे। तो पद्य रूपांतरण है, छोटा सा विषकीट भी अगर आता हुआ दिखाए, छोटा सा विषकीट भी अगर आता हुआ दिखाए तो भी पत्थर द्वारा उसको मार भगाया जाए। जंतु विषैले कैसे भी निज ओर न आने पाए, ऐसा करे कि दूर देश में भाग तुरंत छिप जाएं। तो इस प्रकार से विष कीटों को अपने समीप नहीं पनपने देना चाहिए। तो ये है, सीधी सी बात है जिसको मानकर आचरण करना चाहिए। अब हम आगे के मंत्र की ओर बयान करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, और देवता हैं अपस्तरण, सूर्य, छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है विषहरण में कुसुम्भक की भूमिका। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम कुसुम्भकस्तद् ब्रवीद गिरेह प्रवर्तमानकः वृश्चिकस्यारसं विषम रसम वृश्चिक ते विषम। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में बिच्छू के डंक से होने वाले विष की तीक्ष्णता को मिटाया जा सकता है। उसके लिए कोई बड़ी कारगर औषधि या कोई उपाय है जिससे वह शीघ्र ही नष्ट किया जा सकता है। बिच्छू का डंक बड़ा घातक होता है, बड़ी तीव्र वेदना पहुंचाता है। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी औषध है जो कि इतनी प्रभावी है कि उस औषध को देने वाला हंसी उड़ाता है कि हे बिच्छू के विष, तू गर्व मत कर, तू मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं तुझे बिल्कुल अभी नष्ट कर देता हूं। तो गिरेह प्रवर्तमान का, गिरेह माने गिरि माने पर्वत होता है, गिरेह प्रवर्तमान का माने पहाड़ से आने वाले या पहाड़ पर रहने वाले। कुसुम्भक ने तत् अब्रवीत, यह बात कही
अब्रवीति है, ऐसा बोला। तो यह कुसुम्भक कौन है? कुसुम्भक का तो मंत्र में नेवला बताया गया है, लेकिन नेवला से सर्प के विष का तो कुछ लगाव समझ पड़ता है, लेकिन बिच्छू के विष से नेवले का विशेष लगाव नहीं है। इसलिए हम किसी दूसरी ओर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। बिच्छू नाम का एक पौधा भी पहाड़ों पर होता है, जो उतने तीक्ष्ण विष धारण करता है जितना कि बिच्छू धारण करता है, लेकिन उसको हरण करने वाला, मिटा देने वाला वहीं पर एक पौधा होता है जिसको वैद कहते हैं आजकल, वहाँ की भाषा के, वहाँ के समीप के रहने वाले लोग। वो अगर स्पर्श उसका करा दिया जाए तो छूमंतर हो जाता है बिच्छू का विष। ऐसा हमने अनुभव किया है स्वयं प्रत्यक्ष पहाड़ पर जाकर के। तो अगर यहाँ पर उस वैद, जिसको आजकल कहते हैं वैद है और बिच्छू है, तो उसी को अगर माना जाए कि वह पर्वत पर रहने वाला कुसुम्भक है, यानी नेवला है, तो उस वृक्ष को कुसुम्भक कहा जा सकता है, जो वैद आजकल कहा जा सकता है। पर्वत पर वो भी रहता है और बिच्छू नाम के पौधे के विष को तत्काल हरण कर लेता है। समझ पड़ता है कि कुछ बिच्छू का विष है ही नहीं। तो बिच्छू नाम का पौधा भी है। मेरे विचार से इस बिच्छू को, जो कि एक कीट होता है जिसका विष घातक होता है, बड़ा ही दर्द देने वाला होता है, उसके अपेक्षा इस पर्वत पर उगने वाले बिच्छू वनस्पति को लिया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। तो ये मानवीकरण कहा जा रहा है। जैसे वो जो वैद पौधा है उसको कुसुम्भक माना जाए। उसने कहा, वो गिरे पर प्रवर्तमान का, हमारी पर्वत पर रहने वाला है, उसने ललकार कर कहा बिच्छू से कि तेरा विष मेरे आगे रसहीन, माने निरर्थक है, तत्व है, तुच्छ है, तुच्छ तत्व है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू तुच्छ है मेरे आगे। हे बिच्छू, तेरा विष मैं अपने औषधि बल से विनष्ट किए दे रहा हूँ। तो यह उस कुसुम्भक, यहाँ पर हम जिसको आज वैद कहते हैं पहाड़ों पर, उससे तुलना करके अर्थ को स्पष्ट करना चाहते हैं। तो मानो वो चुनौती दे रहा हो कि हे बिच्छू, तुझे अपने विष पर बड़ा गर्व है, लेकिन मैं तेरे विष को रसहीन, माने तत्वहीन कर दे रहा हूँ, माने निष्प्रभावी कर दे रहा हूँ। मैं अपने औषधीय गुण से उसका हरण कर ले रहा हूँ। तू अपने विष पर गर्व मत कर। पर्वत से आने वाले ज्ञानी ने यह बतलाया, पद रूपांतरण है, पर्वत से आने वाले ज्ञानी ने यह बतलाया, बिच्छू का विष तो उपाय से जा सकता, तुरंत भगाया। हे बिच्छू, अब तेरा विष औषधि बल से जा सकता, अब तू अपने दंशन से है कष्ट न पहुंचा सकता। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के सामान्य अर्थ से परिचय प्राप्त किया। यह इस सर्ग का समापन वाला अंतिम मंत्र है और इस मंत्र के साथ प्रथम मंडल का भी समापन हो जाता है। तो इस सूक्त में विषैले जंतुओं का परिचय दिया गया है संक्षिप्त, और विषाणुओं से दूर रहने की या दूर भगाने की बातें कही गई हैं और उनके शमन के सूक्त दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं। इन पर सोच की आवश्यकता है।
इस सूक्त पर शोध की परम आवश्यकता है, क्योंकि विष से सभी पीड़ित रहते हैं, चाहे वनस्पति के द्वारा पहुंचाया गया विष हो, वो गलत खान पान भी हो सकता है वनस्पति वाला, क्योंकि हम लोग वनस्पति ही तो भक्षण करते हैं, अनाज फल फूल, और चाहे ये जो बड़े विष पूर्ण पौधे हैं उनसे आने वाला विष हो, अथवा जो विचरण करने वाले सर्प बिच्छू आदि हैं, मच्छर में भी विष होता है, इन सब का विष हो। तो इसके लिए वेद में उपाय बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं, पक्षी आदि बताए गए हैं, दवाइयाँ बताई गई हैं 99। तो इन सब पर शोध आवश्यक है, इससे बड़ा कल्याण होगा। आप सब जानते हैं कि भारत का बहुत बड़ा कोष धन विदेशों में जाता है दवा के नाम पर। तो हमारे आयुर्वेद की दवाएं तो अकाट्य हैं, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें इन वैदिक उपचारों की ओर ध्यान देना चाहिए, शोध करके उसको प्रकट करना चाहिए। इस सूक्त का यह संदेश माना जा सकता है। अब हम यह समापन वाला सूक्त जान लिए, और अब हम अगले दिन दूसरे मंडल में प्रवेश करेंगे। यह बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों ने धैर्य से सुनाया, और एक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि एक मंजिल हम लोगों ने तय कर ली। तो अब इस सूक्त के विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लिया जाए। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191 संख्यक सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2006 हो चुकी है, और इस प्रकार से ऋग्वेद में 2006 मंत्र हैं। यह हम अच्छी तरह से जाने रहे। तो इस सूक्त में जैसा बताया गया है वो 16 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अपतृण, अपस्तृण, सूर्य, और छंद इसमें प्रयुक्त हैं वो अनुष्टुप, बृहति और महाबृहति, पंक्ति, महापंक्ति छंद। तो अब हम इस सूक्त के देवता विषयक परिचय से प्रथम अवगत हो जाएं। तो इस सूक्त के ऋषि तो अगस्त्य, मैत्रा, वरुण हैं। अगस्त्य इनका नाम है, मित्रा वरुण के पुत्र होने के कारण को मैत्रा वरुण कहा जाता है। और देवता अप, तृण, सूर्य हैं। यह ऋग्वेद में एक ही सूक्त में आए हैं। अब ये नवीन देवता हैं, कम ही लोग जानते होंगे, इसलिए इन पर थोड़ा प्रकाश डाल लेना आवश्यक है। अपस्तृण में 3 शब्द आते हैं, अप, तृण और सूर्य। तो अप या अपस कहते हैं जल को, तृण कहते हैं तिनकों को या जड़ी बूटी को, और सूर्य कहते हैं सूर्य की या सूर्य की किरणों को। तो ये तीनों औषधीय गुण वाले होते हैं। यदि जल शुद्ध रहा तो उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, और साथ ही साथ विष
का दोष नष्ट होता है। कैसा भी विष हो जल द्वारा नष्ट होता रहता है, उसको शमन किया जा सकता है। और तृण माने जड़ी बूटी, यह तो प्रसिद्ध है, जड़ी बूटियों से उपचार होता है। और सूर्य की किरणों में विष शामक शक्ति होती है, तो ये तीनों मिलकर के अपस्तृण सूर्य देवता माने गए हैं। 3 देवता हैं जो एक में मिलाकर कहे गए हैं। तो ऋग्वेद में अपस्तृण सूर्य को केवल एक ही सूक्त समर्पित है। अप, तृण और सूर्य ये तीनों अलग अलग देवता माने गए हैं। अप शब्द, अप माने अप जो शब्द है उसका अर्थ होता है जल, तृण का अर्थ तिनका या जड़ी बूटी, तो और सूर्य का सूर्य की किरण या सूर्य, इसके विषय में हम लोग जानते ही हैं। कहा जाता है, बल्कि आचार्य सायण ने स्वयं अपने भाष्य में लिखा है कि जो ये ऋषि हैं अगस्त, मैत्रावरुणी, इनको विष बाधा कभी हो गई और उससे पीड़ित हुई, तो इन्होंने इन मंत्रों का दर्शन किया और उन मंत्रों में जो ईश्वरीय उपाय बताए गए थे परमात्मा की तरफ से, वो उन्हें दिखाई पड़े और उससे ही इन्होंने मंत्रों में निबद्ध कर दिया, छंदोबद्ध कर दिया। तो और उनके विष का निवारण हो गया, ऐसा सायण ने लिखा है। और इसको एक नाम और दिया गया है, वो है विषघ्नोपनिषद। यह रहस्यमय है, इस पर शोध की आवश्यकता है, इसलिए इन मंत्रों के समूह को यानी 16 मंत्रों को विषघ्नोपनिषद का भी नाम दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि शौनक ऋषि ने यह स्पष्ट कर दिया है इस सूक्त के मंत्रों के विषय में कि विष निवारण के हेतु जब सर्प का विष हो, बिच्छू का विष हो, कीड़े मकोड़े, मकड़ी आदि और तमाम या किसी प्रकार के विष हो, उनसे पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके हित के लिए किसी के द्वारा इस सूक्त का पाठ किया जाए तो विष का निवारण हो जाएगा। ये भी एक सत्य है कि इस जो 16 मंत्र हैं, अगर इनका पाठ किया जाए, इनसे किसी को झाड़ फूंक दिया जाए तो विष जो है वो हरण हो जाएगा, ऐसा ऋषि का संदेश है। सायण ने भी इस पर प्रकाश डाला है, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह बड़े पते का सूक्त है, शोध होनी चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए। हमारे यहाँ पहले तंत्र मंत्र से तमाम रोग दूर होते थे, तमाम विष दूर होते थे, अब नहीं है, लेकिन उसकी उपयोगिता है अपने स्थान पर। तो इस प्रकार से हमने देवता विषयक परिचय प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में प्रथम बताया गया है कि विष कीटों के भेद या विष का भेद 3 प्रकार का होता है। एक दृश्य कीट होते हैं, एक अदृश्य होते हैं, दिखाई पड़ने वाले। कुछ ऐसे विषैले होते हैं जो नहीं दिखाई पड़ते, वायरस टाइप के होते हैं। कुछ जल में रहते हैं, कुछ विषैले जीव जल में रहते हैं, कुछ थल में रहते हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, अदृश्य हैं और कुछ दृश्यमान हैं। तो यह बताया गया है। और विषघ्न, प्रकृति ने परस्पर विरोधी चीज बताई है। विधाता ने अपने सृष्टि में 2 परस्पर विरोधी चीज़ों को संजो कर रखा है या उनको स्थान दिया है। तो यदि विष विधाता ने उत्पन्न किया है तो उस विष को दूर करने वाली औषधियाँ भी बनाई है, जड़ी बूटियाँ भी बनाई हैं
और मनुष्यों को चाहिए कि उन जड़ी बूटियों से परिचय प्राप्त करें और विष कीटों के द्वारा होने वाली हानियों से मनुष्य को दूर रखें और उससे उनको सुख दें, विष निवारण करें। और ये भी कहा गया है कि कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे ये जो कीट होते हैं विषैले, ये रात में अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए रात में इनसे बचने की आवश्यकता होती है कि जब आदमी सो जाते हैं तब ये जगते हैं, अपना कार्य अपने ढंग से करते हैं। तो इस सत्य को जान करके भी इन कीटों से सुरक्षा पानी चाहिए और इनसे बिल्कुल शत्रुता भी नहीं रखनी चाहिए और ये न समझना चाहिए कि ये तो विधाता के विकार के सृष्ट है। पहले भी कहा गया है और ये भी फिर से जान ले कि विधाता ने दोनों को बनाया है, विष को भी बनाया है, अमृत को भी बनाया है। तो दोनों वातावरण में घुले हैं, तो वो जो विष तत्व है वह वातावरण को प्रदूषित करके जीना दुर्लभ न कर दे, इसलिए उस रचनाकार ने, विधाता ने कुछ ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां भी उगा दी हैं जहां वो विष इकट्ठा हो जाए और उन जंतुओं में ऐसी प्रवृत्ति भर दी है कि वो बहुसंख्यक नहीं होते हैं और छिपे हुए रहते हैं। जैसे कोबरा है और सांप है विषैले, करेत वगैरह या बिच्छू आदि हैं, ये सामने नहीं घूमते दिखाते, ये छिपे रहते हैं। तो लेकिन ये विष सोख लेते हैं। अगर ये विष न सोख लेते तो वो विष इतना फैल जाता कि आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाता। तो एक विधाता की एक सुरक्षात्मक व्यवस्था है, सेफ्टी वाल्व की तरह इन्हें समझना चाहिए। तो और सावधान भी रहना चाहिए, इनको अपने घर के आसपास नहीं टिकने देना चाहिए। औषधियों का भी माने इन्हीं कारण से अगर विष से सामना करना ही पड़ जाए, विषैली वनस्पतियों से, विषैले जीव जंतुओं से, तो पहले तो उनसे सावधान रहना चाहिए और उन्हें शत्रु बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी रूप हमारे हितैषी भी हैं। विष ही विष को मारता भी है। कोबरा के विष के लिए कोबरा का विष ही शरीर में डाला जाता है ताकि विष नाश हो। तो ये इन सब तथ्यों को समझना चाहिए और ये अगर बिल्कुल न रह जाए तो वातावरण अति विषैला हो जाएगा। तो इसलिए इस बात समझना चाहिए और जल में और सूर्य की किरणों में विषहारी शक्ति है, उसका सेवन आवश्यक है। एक मधुला विद्या की भी चर्चा है। मधुला विद्या वह विद्या है या वह औषधि की उपचार की पद्धति है कि जिससे विष को मधुर अमृत की तरह बना दिया जाता है, उसका शोधन होता है और शोधन से वह अमृत कार्य करती है। तो इसमें मधुला औषधि की भी चर्चा है। इन सब पर शोध की आवश्यकता है। कुछ चिड़ियों की भी चर्चा है जो कि विष कीटों को खा लेती हैं, फिर भी उन पर विष का प्रभाव नहीं होता, वो विष शामक भी हैं। और इस तरह से हम इस मंत्र में बताए गए उपायों, साधनों से परिचित हों, सुरक्षात्मक कदम भी उठाएं और यदि किसी कारण से इनसे सामना हो ही जाए तो उस विष को शमन करने की विधियों से भी परिचय प्राप्त करें। तो अब इस प्रकार से हम लोगों ने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल से परिचय प्राप्त किया। अब हृदय में प्रसन्नता हो रही आप सबको भी होगी कि हमने ऋग्वेद के एक बहुत बड़े मंडल का पारायण कर लिया है और अब आगे हम दूसरे मंडल में प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लें। इस प्रथम खंडांतर्गत अथवा इस प्रथम
मंडल में ऋग्वेद संहिता के कुल 191 सूक्त हैं। प्रथम मंडल में ऋग्वेद के 191 सूक्त हैं और 2006 मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। मुख्य मंत्र दृष्टा ऋषि मधुछंदा, मेधातिथि, सुनहशेप, हिरण्यस्तूप, कर्ण, गौतम रहुगण, कुत्स, कक्षीवान, दीर्घतमा, अगस्त मैत्रा वरुण आदि हैं। और मुख्य देवता हैं अग्नि, इंद्र, वायु, अश्विनी कुमार, मित्रा वरुण, मरुद्गण, सविता, सरस्वती, विश्वदेवा, उषा, निशा आदि। नदियां भी देवी रूप में मानी गई हैं। ईजा, भारती, सरस्वती, इन नारी देवताओं की भी चर्चा इस मंडल में हुई है। इस मंडल का वर्ण विषय प्रार्थित देवों से सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दीर्घायुष्य, धन, वैभव, विजय, सौभाग्य, सौमनस्य, सौहार्द, साफल्य एवं संरक्षणादि की प्रार्थना की गई है और उनके गुणों का वर्णन किया गया है। गुणों का वर्णन प्रार्थना परम आवश्यक है। हम गुण वर्णन से, स्तोत्र से, प्रार्थना से उस दैवी शक्ति के समीप पहुंच जाते हैं और उस शक्ति विशेष का संक्रमण हमारे भीतर होने लगता है, जिसका हम स्मरण करते हैं, जिसका विश्वास हमारे हृदय में बैठा रहता है, जिसका तेज हमारे हृदय में उतरता रहता है, उसकी शक्तियाँ भी हमारे शरीर में स्वतः आती रहती हैं। तो इसलिए प्रथम जो कथित देवता हैं, इनके गुणगान किए गए हैं, इनकी स्तुतियाँ की गई हैं। और ऋचते स्तुयते अनया इति ऋचा, ऋचा वो है जिसके द्वारा दिव्य शक्तियों का आराधन किया जाए और उनका सामीप्य लाभ किया जाए, उनके गुणों को अपने में संक्रमित किया जाए। तो इस प्रकार से पहले दिव्य शक्तियों की स्तुति की गई है, फिर उनसे अपने संरक्षण की प्रार्थना की गई है। और इस मंडल में जो मुख्य छंद प्रयोग हुए हैं वो गायत्री है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, बृहति है, महाबृहति है, पंक्ति है, महापंक्ति है, उष्णिक है, जगति आदि छंद हैं। तो इनके विषय में बहुत कुछ बताया भी गया है। इस मंडल का वर्ण विषय प्रार्थित देवों से सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दीर्घायुष्य, धन, वैभव, विजय, सौभाग्य, सौमनस्य, सौहार्द, साफल्य एवं संरक्षणार्थ की कामना की गई है। प्रथम मंडल के 116वें सूक्त में से लेकर 120वें सूक्त तक के 5 सूक्तों में भुज की समुद्र यात्रा और वहाँ पर शत्रुओं से घिर जाने और विपत्ति वाली स्थिति में पड़ जाने पर अश्विनी कुमारों की सहायता का और उनके यान आदि का परिचय दिया गया है, जिससे उस युग के वैज्ञानिक यांत्रिक क्रिया से और वैमानिक क्रिया से यानी यान संबंधी विज्ञान से भी परिचय होता है। और यह प्रतीत होता है कि उस युग का विज्ञान था कि जल और थल दोनों पर चलने वाले यंत्र जो थे वो यान थे, क्योंकि भुज की रक्षा में जल में भी अश्विनी कुमार गए थे और स्थल में भी आए थे। तो इस प्रकार के जलयान और वायुयान दोनों का संकेत मिलता है। और वैदिक युग में जो थी वो शल्य चिकित्सा भी अपने उच्च कोट पर थी। अंग प्रत्यारोपण होता था, समुद्र यात्रा होती थी। वीरांगना विश्वला के युद्ध में उसके टांगों के कट जाने पर अश्विनी कुमारों ने लौह की जंघा लगाई थी और इस प्रकार से अंग प्रत्यारोपण किया था, कुशल अंग प्रत्यारोपण किया था। इसका भी चित्रण है। च्यवन ऋषि के कायाकल्प का युवावस्था की प्राप्ति का भी वर्णन है।
जो च्यवन ऋषि थे वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गए थे और अश्विनी कुमारों ने उनका कायाकल्प किया। ये तो च्यवन प्राश के विषय में हम जानते ही हैं। वो च्यवन को प्राश कहते हैं खाने को, प्राश। तो च्यवन ऋषि जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गए थे, अश्विनी कुमारों ने एक नुस्खा दिया और एक प्राश तैयार करके एक अवलेह तैयार किया, जिससे उनमें युवावस्था लहरा गई। तो इस प्रकार से उच्च कोटि के कायाकल्प आदि और औषधीय प्रयोग आज का भी वर्णन है अश्विनी कुमारों के संदर्भ में। और जो गायें दुधार नहीं थी, बांझ हो गई थी, उनमें उनके बांझत्व को, वंध्यात्व को मिटाने के भी तथ्य दिए गए हैं। और नेत्र चिकित्सा के भी अच्छे सूत्र मिलते हैं कि युवावस्था की प्राप्ति और रजाश्व के नेत्र प्राप्ति की वृत्तांतों का उल्लेख वैदिक आर्यों की वैज्ञानिक उपलब्धियों की सूचना देते हैं। 123वें तथा 124वें सूक्तों में उषा स्तवन के क्रम में ऋषि के सहज भाव के हृदय की काव्यात्मक उद्गार की छटा अवलोकनीय है, दर्शनीय है। उसके दिव्य दर्शन होते हैं। प्रथम मंडल में ऋषि वैविध्य है, यह अंतर है। देखिए, प्रथम मंडल में ऋषि वैविध्य है। ऋषि वैविध्य का मतलब हुआ विविध ऋषि आए हैं और इसमें विशिष्ट ऋषि परिवारों या वंश मंडलों के ही मंत्रों का संकलन नहीं है। अन्य मंडलों में यह है कि एक ऋषि वंश का वर्णन किया गया। जैसे मान लीजिए कि विश्वामित्र हैं तो वैश्वामित्र, कर्ण हैं तो काण्व। तो एक परिवार होता था ऋषियों का। परिवार में जो थे उनके पुत्र पौत्र आदि तो आते ही, साथ साथ जो शिष्य होते थे कुशाग्र बुद्धि, वो भी परिवार में सम्मिलित रहते थे। तो वो संबंधित देवताओं के विषयक मंत्र दर्शन करते थे और उनके परिवार में वो मंत्र पड़े रहते थे। तो यानी प्रथम मंडल में तो केवल मतलब यह परंपरा अत्यल्प है। ये इसमें अनेक ऋषि हैं, ऋषि वंश की कोई परंपरा का उल्लेख नहीं है। मंत्र अलग अलग ऋषियों के हैं, लेकिन आगे हम दूसरे मंडल में देखेंगे, तीसरे चौथे पांचवें छठवें आदि में देखेंगे, तो मंत्र प्रायः एक ऋषि मंडल के आधार पर चले हैं, जिसमें कि एक ऋषि परिवार ही उसमें सम्मिलित है। तो यह एक परिवार, ऋषि परिवार से संबंधित मंत्र हैं। प्रथम मंडल में इससे भिन्नता है, उसमें अनेक ऋषि हैं, उनके ऋषि परिवारों से कोई विशेष इसका लगाव नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रथम मंडल कुछ बाद में जोड़ा गया। जब मंत्र एकत्र किए जाने लगे तो पहले यह था कि ऋषि घरानों में मंत्र पड़े थे, बाद में कुछ विशेष ऋषियों के प्रयास से, राजाओं के, नृपतियों के सहायता से मंत्र को एकत्र किया जाने लगा और विभिन्न ऋषि परिवारों में जा करके मंत्र एकत्र किए गए और उनको एक संहिता का रूप दिया गया। तो जब ये कार्य हो गया होगा तो फिर कुछ मंत्र इधर उधर जो बिखरे थे उनको एकत्र किया गया। हो सकता है कि वो जो बाद में मंत्र इधर उधर बिखरे थे किसी ऋषि वंश से नहीं थे कि इकट्ठे मिल जाएं, जो छिटपुट पड़े हुए थे उनको एकत्र किया गया और उसको प्रथम मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रथम मंडल के जो मंत्र हैं वे छिटपुट जो इधर उधर पड़े थे, किसी ऋषि वंश या ऋषि परिवार के यहाँ से इकट्ठे नहीं प्राप्त हो सकते थे, उनको एक जगह कर दिया गया और वही प्रथम मंडल बन गया। तो ये वैशिष्ट्य है। तो जैसा कि 2 से जो 7 मंडल तक हैं उनमें ऋषि परिवारों का वैशिष्ट्य है, उन्हीं के मंत्र हैं, जिसमें एक ही वंश से संबंधित ऋषियों के मंत्र संकलित हैं। तो इस प्रकार से हम इस मंडल का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए। अब आगे हम द्वितीय मंडल में प्रवेश करेंगे। भगवान की कृपा है, हम विनत हैं कि उन्होंने हमें ऐसी शक्ति दी कि मैं थोड़ा बहुत करने में समर्थ हो गया हूँ। अब
फिर नए सिलसिले से इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।